हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको बताया था कि क्यूब्स क्या होता है, और मैंने ये भी बताया था कि क्यूब कैसे फाइंड करते हैं, क्या मेथड होता है क्यूब फाइंड करने का। एक तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, दूसरा मैंने आपको कॉलम मेथड बताया था, राइट। तो उस तरह से हम लोगों ने क्यूब्स के बारे में देखा। अब देखते हैं कि क्यूब रूट्स क्या होता है। ओके, क्यूब रूट्स ये भी बिल्कुल स्क्वायर रूट्स में जो रिलेशन होता था उसके जैसा ही है, कि जैसे x एक नंबर है तो उसका जो क्यूब रूट होगा वो हम लोग फाइंड करने के लिए ये सोचेंगे कि किस नंबर को क्यूब करने के बाद वो नंबर आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि क्यूब रूट ऑफ 8 बताओ क्या होगा, पहली बात उसको ऐसे लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 8। याद है स्क्वायर रूट को कैसे लिखते थे? ऐसे लिखते थे। तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा होता है मीन्स 2 लिखा होता है, आप ये याद रखो। कुछ भी नहीं लिखा होता है मीन्स क्या लिखा होता है? 2 होता है। इधर 3 लिखना पड़ेगा, इसका मतलब हुआ कि ये क्यूब रूट की बात हो रही है। तो क्यूब रूट ऑफ 8 फाइंड करना है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आखिर किस नंबर को क्यूब करने के बाद 8 आ रहा है। तो बताओ किस नंबर को क्यूब करने के बाद 8 आ रहा है? 2। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2। वैसे ही अगर पूछा जाए क्यूब रूट ऑफ 27 तो क्या करेंगे? किस नंबर को क्यूब करने के बाद 27 आता है? 3। तो आंसर 3 हो जाएगा। सिमिलरली आपको 64 का पूछा जाएगा तो क्या आप खुद भी बोल सकते हो 4, और क्यूब रूट ऑफ 125 पूछा जाए तो क्या बोलोगे? 5। इसी प्रकार आप बाकी नंबर का क्यूब रूट फाइंड कर सकते हो, है कि नहीं? तो ये एक बिल्कुल आसान सा चीज़ है, आप आराम से इसको बता सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर क्यूब रूट फाइंड करना हो अपने को, है ना, किसी नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे? आप देखिए, उसके लिए हम लोग प्राइम फैक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स का यूज़ करेंगे। जैसे आपको बोला जाए कि फाइंड क्यूब रूट ऑफ, ऐसे बोला जाए फाइंड क्यूब रूट ऑफ, फाइंड द क्यूब रूट, फाइंड द क्यूब रूट, 1 मिनट, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 4096। तो कैसे करेंगे? अब देखो वही काम यहाँ पे भी प्राइम फैक्टर्स आपको लेना पड़ेगा। 4096 इसमें किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से, तो 2048 आएगा। फिर 2 से कर सकते हैं तो 1024 आएगा। फिर 2 से कर सकते हैं 512 आएगा, है ना। फिर 2 से कर सकते हैं 256 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 128 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो 64। फिर 2 से करेंगे तो 32। फिर 2 से करेंगे तो 16। 2 से करेंगे तो 8। 2 से करेंगे तो 4। 2 से करेंगे तो 2। फिर से 2 से करेंगे तो 1। तो क्या लिखूँगा बताओ? 40 लास्ट में लिखता हूँ मैं, 4096 विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए कितने बार 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। अब जैसे स्क्वायर रूट के लिए हम लोग 2 नंबर में से एक नंबर लेते थे, 2 फैक्टर से एक फैक्टर बाहर लेते थे। तो यहाँ पे 3 फैक्टर से एक फैक्टर बाहर लेंगे। ये तीनों से एक 2 बाहर आ जाएगा, ये तीनों से एक बाहर ले लेंगे, ये तीनों से एक बाहर ले लेंगे, ये तीनों से एक बाहर ले लेंगे। और अगर ऐसे हम लोग ट्रिपलेट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो अगर ट्रिपलेट्स नहीं बना पा रहे हैं तो क्या करेंगे? फिर वो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो एक 2 इधर से बाहर आया, एक 2 उसके बाद, एक 2 उसके बाद, एक 2 उसके बाद, क्या आ गया? 16। मीन्स 16 को क्यूब करेंगे तो किसका इक्वल आएगा? 4096 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ कि आपको फाइंड करना है, होमवर्क है, फाइंड दी क्यूब रूट ऑफ 53144 आपको इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिया। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर ऐसा क्वेश्चन हो, आपको मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ कि अगर पहले से पता है कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है, अगर अपने को पहले से पता है कि एक नंबर परफेक्ट क्यूब है, मीन्स उसका क्यूब रूट परफेक्टली आ रहा है, एक इंटीजर आ रहा है उसका परफेक्ट क्यूब रूट, तो हम लोग आसानी से उसका क्यूब रूट बता सकते हैं। देखो कैसे। अब पहले फॉर एग्जांपल के लिए आप ये समझो, मैं थोड़ा सा कुछ नंबर लिखता हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, अभी थोड़ा सा और बताता हूँ। चलो देखो, ये अगला टॉपिक है, हाँ, क्यूब रूट्स
यूजिंग यूनिट डिजिट। इस टॉपिक का नाम मैं लिख देता हूँ क्यूब रूट यूजिंग यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का यूज़ करके हम लोग क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। देखो ध्यान से, अब आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ 1 का, यहाँ मैं लिख देता हूँ m, यहाँ लिखता हूँ n क्यूब। 1 का क्यूब क्या होगा 1, 2 का क्यूब का क्या होगा 8, 3 का क्यूब क्या होगा 27, 4 का क्यूब क्या होगा 64, 5 का क्यूब क्या होगा 125, 6 का क्यूब क्या होगा 216, 7 का क्यूब क्या होगा 343, 8 का क्यूब क्या होगा 512, 9 का क्यूब क्या होगा 729, एक मिनट वेट करो आप देख लो, और 10 का क्यूब क्या होगा 1000। ठीक है, क्या होगा 1000। यहाँ पे एक बात पहले ही समझ लो, मैं उन नंबर्स की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में अपने को पता है कि वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। परफेक्ट क्यूब नंबर है मतलब जिसका क्यूब रूट एक इंटीजर आएगा, ऐसा नंबर है। तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसका फाइंड कर सकते हैं। तो देखो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहला ऑब्जर्वेशन आप ये देखो कि अगर अपने को पूछा जाए 64 का क्यूब रूट क्या होगा, ऑब्जर्वेशन आप ये देखो कि 64 का क्यूब रूट क्या होगा, तो आप ये समझो कि 64 के यूनिट डिजिट पे जो भी है उसके क्यूब रूट के भी यूनिट डिजिट पे 4 ही आ रहा है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। उसी प्रकार 125 के यूनिट डिजिट पे जो है उसके क्यूब रूट में भी यूनिट डिजिट पे 5 ही आ रहा है। 216 के साथ भी सेम कहानी है, 6 है तो वहाँ भी 6 आ रहा है। 9 के साथ भी सेम कहानी है, 0 के साथ भी वही बात है, 1 के साथ भी वही बात है। मीन्स मैं ये बोलूँगा कि इफ़ अ नंबर है ना, तो मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे, चलो, बाय लुकिंग एट द टेबल वी observe that the cube of a number ending in समझते हो ना, मीन्स यूनिट डिजिट को भी एंड भी बोल सकते हैं। 0 और क्या था 1 और क्या था 4, 5, 6 एंड 9 एंड्स। ठीक है, उसको क्यूब करेंगे ऐसे नंबर के एंडिंग वाले को, तो वो किस पे ख़त्म होगा, एंड्स इन 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। अब इस चीज़ का मीनिंग बताता हूँ, जो मैंने बोला वही मीनिंग है इसका, कि अगर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 वाले नंबर को क्यूब करेंगे तो वो भी ख़त्म किधर होगा, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 पे ही ख़त्म होगा, है कि नहीं। उसी प्रकार ये भी आपको याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि हाउ एवर, देखो मैं किस तरह से इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हाउ एवर द क्यूब ऑफ नंबर एंडिंग इन 2 एंड्स इन 8 एंड वाइस वर्सा। अब इसका मीनिंग समझाता हूँ। इसका मीनिंग हुआ कि अगर कोई नंबर 2 पे ख़त्म होता है, मीन्स यूनिट प्लेस पे उसकी 2 है, उसको क्यूब करोगे तो जो क्यूब करने के बाद नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 8 होगा। और वाइस वर्सा का मीनिंग हो गया उल्टा भी सही है, मीन्स कोई नंबर के लास्ट में अगर 8 है उसको क्यूब करोगे तो लास्ट पे डिजिट क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 वाले को क्यूब करने के बाद 8 आता है, 8 वाले को क्यूब करने के बाद 2 आता है कि नहीं। और उसी प्रकार मैं ये भी लिख सकता हूँ कि सिमिलरली इसी प्रकार द क्यूब ऑफ अ नंबर एंडिंग इन 3 और 7 एंड्स इन 7 और 3 रेस्पेक्टिवली। अब ये कहानी देखो क्या है, यहाँ भी वही बात है कि कोई नंबर अगर 3 का होता है उसको आप क्यूब करोगे तो क्या होगा 7 पे ख़त्म होगा, और कोई नंबर 7 है उसको क्यूब करोगे तो किस पे ख़त्म होगा 3 पे ख़त्म होगा, है कि नहीं। तो ऐसी बात होती है। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या होगा इसके बाद आप ये समझो कि अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अब आगे क्या करेंगे। अब अगर एक नंबर मिले 6 डिजिट का, ध्यान से देखना, एक नंबर मिले 6 डिजिट का, तो उसका क्यूब रूट 2 डिजिट का नंबर होगा। क्या बोला मैंने,
अगर 6 डिजिट तक के नंबर्स का जो क्यूब रूट होगा वो 2 डिजिट का नंबर होगा। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे आप बोल सकते हो? तो एक बात बताओ कि मिनिमम सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर क्या होता है? 100। उसको क्यूब करके देखो क्या आता है? 0 0 0 0 0 0, यही आएगा। ध्यान से देखना। तो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर को आपने क्यूब किया तो क्या आया है? सबसे छोटा 7 डिजिट का नंबर है कि नहीं? ये क्या है? 10 लाख है। तो 100 को आप क्यूब करोगे तो 10 लाख आता है। इट मीन्स सबसे छोटा 3 डिजिट के नंबर को आपने क्यूब किया तो सबसे छोटा 7 डिजिट का नंबर होगा। मीन्स अगर 7 डिजिट के नंबर से कोई छोटा नंबर लेंगे तो ऑफकोर्स उसका जो क्यूब रूट आएगा वो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिजिट का नंबर होगा, है कि नहीं? ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिजिट का नंबर होगा? 2 डिजिट का नंबर होगा। ओके, तो हम लोग बस 2 डिजिट के नंबर की ही बात करेंगे यहाँ पे। ईजिली हम लोग अगर कोई परफेक्ट क्यूब है तो उसका क्यूब रूट के लिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट के नंबर की ही बात करेंगे। मीन्स हम लोग क्यूब रूट कितने डिजिट के नंबर का तक का फाइंड करने वाले हैं? 6 डिजिट तक के नंबर का, और वो भी मैं बार बार बोल रहा हूँ ऐसे नंबर्स का जो ऑलरेडी परफेक्ट क्यूब है। जो क्या है? परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, अब देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, आप समझना। जैसे पहला एग्जाम्पल है 5 1 2। इसका क्यूब रूट चाहिए, आप लोगों को पता भी होगा बट मैं मेथड से बताता हूँ। इसका अगर क्यूब रूट फाइंड करना है तो मैं लिखूंगा इसका क्यूब रूट इक्वल्स टू, सबसे पहले इसका यूनिट डिजिट पे देखो 2, और याद करो कि 2 यूनिट डिजिट पे है तो क्या आने वाला था? किसको क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट पे 2 आता है? 8 को। याद है अभी मैंने लिखा था, देखो 8 को करते हैं तो 2 आता है, और 2 को करते हैं तो 8 आता है कि नहीं? 2 और 8 उल्टा होता है। मीन्स यूनिट डिजिट पे 2 होगा तो सीधे 8 लिखोगे, यूनिट डिजिट पे 8 होगा तो सीधा 2 लिखोगे, यूनिट डिजिट पे 3 होगा तो सीधा 7 लिखोगे, और यूनिट डिजिट पे 7 होगा तो सीधा 3 लिखोगे। और बाकी क्या डिजिट्स बचे? 0 1 4 5 6 एंड 9 इधर मैंने लिख रखा है। इनके केस में जो रहेगा डिजिट वही लिखोगे। ठीक है, तो आगे सुनो, आप ध्यान से देखना। और ये 8 लिखेंगे तो पहला 3 डिजिट जो होगा, आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा मुझे पता है, तो पहला 3 डिजिट जो होगा, फिर भी अब देखो मैं धीरे धीरे बाकी और एग्जांपल से और बेटर समझ में आएगा। तो पहला 3 डिजिट जो होगा उससे एक डिजिट डिसाइड करेंगे। उसके बाद वाले जो डिजिट्स अगर होंगे तो फिर अगला डिजिट डिसाइड करेंगे, और अगर नहीं होगा तो वो एक सिंगल डिजिट ही आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर 8 ही हो गया। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, उससे और बेटर समझेगा कि क्यूब रूट ऑफ 2197। लेकिन एक बात और देखो, अपने को पहले से पता है कि 2197 एक परफेक्ट क्यूब है, तब ही ऐसा कर सकते हैं। अब देखो 7 देखने के साथ क्या समझ में आता है? 3 होगा, है ना? 3 को क्यूब करने के बाद 7। अब पहला 3 डिजिट को ले लो, उसके बदले में हमने 3 रखा है, बचा क्या? 2। अब जो भी बचता है, आप ये सोचो कि जो भी बचता है उससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा है? तो 2 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब कौन है? 1। तो 1 यहाँ पे लिख दोगे, आंसर आ गया। मीन्स 13 को क्यूब करने के बाद 2197 आएगा। एक और दिखाता हूँ, तीसरा। अगर लिखा हो 117649, अब देखो इसको आप अगर, ये कितना इजी मेथड है कि इसको इतने बड़े नंबर को आप प्राइम फैक्टराइज करके क्यूब रूट फाइंड करने जाओगे तो बहुत टफ होगा। देखो यहाँ पे कितना इजीली हम लोग फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने क्या बोला? 3 डिजिट रखो और जो बचा उसको छोड़ दो। तो पहला ये जो लास्ट के 3 डिजिट हैं, इसके बदले में क्या लिखूंगा? इधर मैंने क्या बताया था कि अगर 9 है तो 9 ही आ जाएगा, 9 है तो 9 ही आ जाएगा। अब 117 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब, तो इतना हम लोग सोच सकते हैं। कैसे सोचो? 4 का क्यूब क्या होता है? 64, और 5 का क्यूब क्या होता है? 125। मैंने ऊपर लिख दिया था 4 का क्यूब होता है, क्या होता है 4 का क्यूब? 4 का क्यूब होता है 64, और 5 का क्यूब होता है 125। तो 125 तो 117 से ज़्यादा हो गया, तो उससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब क्या है? 64। वो किसका क्यूब है? 4 का, तो 4 लिख दो, आंसर। अब करके देख लेना, 49 क्यूब करने के बाद ही 117649 आता है।
ओके, इस मेथड से आप इजीली क्यूब रूट फाइंड कर सकते हो। एक और चलो दिखाता हूँ, उससे और बेटर आपको समझेगा। फोर्थ, क्यूब रूट ऑफ 636056। अब देखो ध्यान से, 056 देखा, 6 दिख रहा है तो इधर 6 लिख दूँ, क्योंकि 6 रहने पे यूनिट डिजिट पे वही आता है। अब 636 से जस्ट छोटा। अब देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। मुझे इतना पता है कि 8 क्यूब होता है 512 और 9 क्यूब होता है 729। तो क्या 636 इन दोनों के ही बीच में है ना, तो 9 क्यूब तो इससे ज़्यादा हो गया, तो इससे जस्ट छोटा क्या है 512, वो किसका क्यूब है 8 का, तो 8 इधर लिख दो आंसर। अब करके देख लो, 86 का क्यूब करने के बाद ही 636056 आएगा। तो ये मेथड आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको किसी परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना हो तो। ठीक है, आपका मन कर रहा होगा कि सर एक दो अभी बस समझ में आना स्टार्ट हुआ है, तो एक दो और एग्जांपल दे दीजिए। तो चलो आपको मैं एक दो और एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके सामने हो सपोज एक नंबर, फिफ्थ एग्जांपल, क्यूब रूट ऑफ 6859। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इसका क्यूब रूट इतना इजीली बता पाएगा, है ना। लेकिन ये मेथड का यूज़ करके देखो, 859 यूनिट डिजिट पर 9 है तो सीधे 9 लिख दूँ, और 6 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर क्या 1 ही है ना, 1 के बाद सीधे 8 आता है। देखो यहाँ पे 1 के बाद सीधा 8 ही आता है, ये भी मैंने लिख दिया है। अब ये थोड़ा सा तो मीन्स 1 ही होगा, 19 का क्यूब करके देख लेना क्या आएगा, 6859 आएगा, है कि नहीं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या कहानी है। एक और में चलो करते हैं। अगर आपसे आपके सामने सवाल आ जाए, सपोज एक और क्वेश्चन लेते हैं, 6th एग्जाम्पल, क्यूब रूट ऑफ 438976। 438976 वापस से देखो, 976 यूनिट डिजिट 6 के बदले में 6 आता है, मैंने आपको बताया था। अब 438, अब अभी जस्ट देखा था 8 क्यूब 512 होता है, 7 क्यूब क्या होता है, अब इससे तो छोटा ही है 438, है ना। तो 7 क्यूब क्या होता है याद है 343, तो 343 अब 438 से छोटा है। 8 क्यूब तो 438 से ज़्यादा हो गया ना, तो क्या लिखना पड़ेगा 7, है कि नहीं, तो 76 आंसर हो गया। चलो एक और कर देता हूँ, ये लास्ट होगा, लास्ट है ये, इससे आपको समझ में आ जाएगा। सपोज़ क्या क्या नंबर लूँ, क्यूब रूट ऑफ 132651। 651 आप खुद बोलिए, 1 लिखूँगा, 1 के बदले तो 1 ही होता है। 132 से जस्ट छोटा क्या है, अभी देखा था 5 क्यूब 125 होता है, तो 5 लिख दूँ क्या, देखो सीधे ही आंसर आ गया, है कि नहीं। तो ये बहुत ही आसान मेथड है क्या फाइंड करने के लिए, क्यूब रूट फाइंड करने के लिए। आप इस मेथड का यूज़ करके बहुत आसानी से क्यूब रूट फाइंड कर सकते हो। ओके, तो मुझे लगता है ये सब आपको इजीली समझा होगा, और ये बहुत आसान मेथड है। आप इजीली किसी भी नंबर, अगर वो, वापस से बार बार मैं बोल रहा हूँ, अगर वो परफेक्ट क्यूब है तो, अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो फिर ये काम नहीं करना है, तो आपका आंसर गलत आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान से देखना। कई बार इस चीज़ को लोग मिस्टेकली ले लेते हैं कि ये गलत तरीके से इसका यूज़ करते तो आंसर गलत आने लगता है, तो वो काम आपको नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया रूट। अब कई बार होता है कि नेगेटिव नंबर का फाइंड करना पड़ता है क्यूब रूट। तो जैसे स्क्वायर रूट जो होता था वो नेगेटिव नंबर का फाइंड नहीं करते थे, स्क्वायर रूट जो होता था वो नेगेटिव नंबर का फाइंड नहीं करते थे, लेकिन क्यूब रूट में नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि चलो मैं लिख देता हूँ, क्यूब रूट ऑफ रैशनल नंबर एंड नेगेटिव नंबर, रैशनल नंबर एंड नेगेटिव नंबर। देखो कैसे करेंगे। अब सवाल है कि अब बताओ -a का क्यूब करेंगे तो ये क्या होगा, -a इंटू 3 बार गुना करते हैं, तो क्या 3 बार माइनस गुना करेंगे तो माइनस ही रहेगा, -a³ हो जाता है। इसीलिए कभी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं अभी के लिए फ़िलहाल, तो वो क्या माइनस बाहर चला जाता है और ये क्यूब रूट ऑफ x आ जाता है। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ x आ जाता है। अभी के लिए आप इतना ही याद रखो, आगे इसमें और भी कुछ चेंजेस होंगे वो आप जाने दीजिए, अभी फ़िलहाल ये होगा। और अगर कोई प्रोडक्ट होता है इंटीजर का, सपोज ऐसे लिखा रहता है क्यूब रूट ऑफ AB, तो वो क्या हो जाता है, अलग भी कर सकते हो, A का अलग से क्यूब रूट फाइंड कर लिया और B का अलग से क्यूब रूट फाइंड कर लिया।
है ना। और रैशनल नंबर के क्यूब्स की क्यूब रूट्स की बात करें तो अगर क्यूब रूट ऑफ a बाय बी इसी प्रकार है तो क्या लिख सकता हूँ, अलग से a का क्यूब रूट फाइंड कर लो, अलग से b का क्यूब रूट फाइंड कर लो, अलग भी कर सकते हैं, लेकिन ये कहानी सिर्फ प्रोडक्ट के लिए होगा, जोड़ के लिए नहीं करेंगे। अब कोई मैंने जितना बताया है अब सिर्फ उतना ही फॉर्मूला समझो, खुद से नया फॉर्मूला मत बना लेना, ठीक है। अब जैसे देखो आपको पूछा जाए कि बताओ क्वेश्चन है फाइंड दी क्यूब रूट ऑफ -2744 तो क्या होगा, तो लिखोगे -2744 का क्यूब रूट इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया माइनस बाहर आ जाएगा सीधे, क्यूब रूट ऑफ 2744, ठीक है। या तो मैं आपको यहाँ पे पता नहीं है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको बता दूँ कि ये परफेक्ट क्यूब है तो आप तो सीधे यहाँ से लिख सकते हो माइनस, देखो 744 4 है तो 4 किसके बदले में आता है, 4 के बदले में आता है, बचा क्या 2 तो 1, तो -14 मैं सीधे यहाँ से लिखूँगा। लेकिन अभी हम लोगों को पता नहीं है कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ठीक है। तो चलो इस चीज़ को मैं प्रॉपर लंबे मेथड से करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे, 2744 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे, किससे डिवाइड हो रहा है 2 से हो रहा है, क्या आ रहा है 1372, फिर 2 से हो रहा है क्या आ रहा है 686, फिर 2 से हो रहा है 343, फिर 7 से हो रहा है 49, फिर 7 से हो रहा है 7, फिर 7 से हो रहा है 1। देखो क्या हो गया, इक्वल टू माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। मैंने क्या बताया था, 3 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा, 3 7 में से 1 7 बाहर आ जाएगा, क्या आ गया -14। याद करो तभी भी यही आंसर आया था, है कि नहीं। तो इतना आसान है ये। आगे एक और आपको क्वेश्चन देता हूँ, चलो आगे क्वेश्चन होगा कि शो दैट मतलब दिखाओ क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू 64 इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू क्यूब रूट ऑफ 64। देखो कैसे लिखेंगे, LHS इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 120 इंटू 64, ये क्या होगा 5 इंटू 4। क्यों होगा 5 इंटू 4, क्योंकि 125 का क्यूब रूट क्या होता है 5 और 64 का क्या होता है 4, तो सीधे में क्या लिख दूंगा 20। और RHS भी वही होगा, क्या है क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू क्यूब रूट ऑफ 64। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 125 का क्यूब रूट क्या होगा 5, इसका भी क्या होगा 4, तो यहाँ से भी क्या आ गया 20, आंसर है। देखो LHS बराबर क्या है RHS, हेंस प्रूव। समझ रहे हैं आप, बहुत ही आसान है ये। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। ऐसे ही और भी अगर आपको पूछा जाए कि बताओ 216/2197 का क्यूब रूट क्या होगा, तो कोई बात नहीं, आप अलग अलग से फाइंड कर सकते हो। 216 का क्यूब रूट क्या होता है 6 होता है, और मैं आपको अभी फाइंड किया था इसका क्यूब रूट क्या होता है 13, तो सीधे मैं लिखूँगा 6/13। ओके, मुझे लगता है आपको इजीली ये सब समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार हम लोग क्यूब्स और क्यूब रूट्स देखते हैं, और इस तरह से ये यहाँ पे ही चैप्टर ख़त्म हुआ। ओके, तो चलिए मैं आपके लिए कुछ होमवर्क लिख देता हूँ जो क्वेश्चन आपको करके आना है। पहला सवाल, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2560 must be multiplied so that the product is a perfect square। दूसरा सवाल, what is the smallest number by which 1600 must be divided, मतलब 1600 में क्या नंबर से डिवाइड करूँ so that the quotient is, अच्छा सॉरी यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलत लिख दिया, वो जल्दी क्योंकि स्क्वायर की आदत होती है। प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट क्यूब, यहाँ पे क्वेश्चन इज़ अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। अगला सवाल, प्रूव दैट इफ अ नंबर
इज़ ट्रिपल्ड, मतलब 3 गुना कर दो एक नंबर को, देन इट्स क्यूब्स विल बी 27 टाइम्स द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर, क्यूब ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, अगला सवाल फिर से मैं लिखता हूँ, इवैल्यूएट। अगला सवाल है इवैल्यूएट, मतलब निकालें, मान निकालें। क्यूब रूट ऑफ 27 प्लस क्यूब रूट ऑफ, अब देखो 0.008, अभी आपको सोचना है कैसे करना है, प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.064, अब ये सोचो कैसे करना है। और एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, फाइंड दी क्यूब रूट ऑफ 0.001728, इसका क्यूब रूट आपको फाइंड करना है। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हुआ, इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हुआ, और मुझे लगता है आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने होमवर्क दिया वो कीजिए, और बार बार नोट्स को अच्छे से लिखिए और प्रैक्टिस करते रहिए, उससे आपको ये आसान लगेगा। तो नेक्स्ट डे मैं अगला चैप्टर स्टार्ट करूँगा। ओके, टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियोस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो ठीक है, बाय बाय।